नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल मास्टर हट में। तो बात करेंगे जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के विषय में, किस विषय में कितनी सीटें होंगी और कल किस समय आएगी मेरिट सूची। तो अगर बात करें तो आपकी रिज़ल्ट को लेकर तो आप इतना मान के चलिए कि 99% यह उम्मीद है कि आपका रिज़ल्ट जो है मेरिट सूची के आधार पर आएगा, यानी कि मेरिट सूची ही प्रकाशित की जाएगी। क्योंकि बीच में रिक्त सीटों को लेकर शासनादेश भी जारी हुआ था, तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ सीटें बढ़ने की उम्मीद है, यानी कि कुछ सीटें जो हैं जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में बढ़ेंगी। तो पहले अधियाचन में जितनी सीटें बताई गई थी उनमें से कुछ सीटें जो हैं मैनेजमेंट कोटे से भरी जाएंगी, ऐसी जानकारी मिली। तो पहले अधियाचन में सीटों की संख्या जो है वह 4500 बताई गई थी, जिनमें कि सहायक अध्यापक और प्रधानाचार्य दोनों की ही सीटें शामिल थीं 4500 सीटों में। तो अगर ये सभी सीटें जुड़ जाती हैं तो आपका जो गुणांक है वह निश्चित ही 1 से 2 गुणांक, या आप ये भी कह सकते हैं कि 2 से 3 गुणांक नीचे आने की संभावना है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से यह भी पता चल रहा है कि गुणांक जो है बहुत अधिक जाएगा। तो अगर सीटें बढ़ती हैं तो गुणांक अधिक नहीं जाएगा। जो भी 70 गुणांक वाले, या कहें तो 70-71 गुणांक वाले जो सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी होंगे, उनका भी सिलेक्शन हो सकता है अगर सीटें बढ़ेंगी तो। जब जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी तभी ऐसा अनुमान लगाया गया कि इस बार शिक्षक भर्ती जो होगी वह प्राथमिक शिक्षक भर्ती के तर्ज पर नहीं बल्कि टीजीटी के आधार पर होगी। जो टीजीटी पीजीटी के तर्ज पर यह एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया होगी। तो उसकी प्रक्रिया एकदम अलग तरीके से होने की संभावना है। तो विषयवार मेरिट बनेगी, या आप कहें तो वर्गवार, आरक्षणवार, विषयवार जो है अब मेरिट बनेगी। और जो स्टूडेंट, जो भी अभ्यर्थी टीजीटी पीजीटी में सेलेक्ट हो गए होंगे, उनके लिए जो उनकी रिक्त सीटें बचेंगी उस पर ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड लिस्ट भी जारी की जाए। जो रिक्त सीटें बचेंगी यहाँ पर, वहाँ पर रिक्त सीटें भी, तो रिक्त सीटों पर सेकंड लिस्ट भी जारी होने की संभावना है। और जिसके गुणांक यहाँ पर अच्छे होंगे उनको गृह जनपद भी मिलने की संभावना है। और ऐसा भी हो सकता है कि जिनके गुणांक कम होंगे उनको दूर के जनपद मिलेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि जिनके गुणांक अच्छे होंगे, अधिक होंगे, उनको गृह जनपद मिलने की भी संभावना है। तो आपके रिज़ल्ट की बात करें तो मेरिट लिस्ट जारी होने की उम्मीद जो है यहाँ पर 99% है। आप 99% यह उम्मीद लगा सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट जो है उसमें मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो मेरिट लिस्ट के बाद एक लिस्ट और भी आने की उम्मीद है। अगर सीटें बढ़ेंगी, अगर सीटों की संख्या बढ़ती है तो 70 से 71 गुणांक वाले वह अभ्यर्थी जो कि जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके भी चांस बढ़ जाएंगे। जो 70-71 वाले जो गुणांक वाले होंगे उनकी भी उम्मीद बढ़ जाएंगी अगर सीटों की संख्या बढ़ती है। तो हो सकता है कि एक लिस्ट ऐसी जारी हो जिसमें कि, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक लिस्ट 90-97 की हो जिसमें उन अभ्यर्थियों की सूची हो जो कि 90-97 के आधार पर क्वालिफाई हो। और यह भी हो सकता है कि कैटेगरी व गुणांक भी लिस्ट में शो हो, और एक लिस्ट मेरिट के आधार पर भी हो सकती है। तो जिस प्रकार रिज़ल्ट में देरी की गई है उस आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सीधे ही आपकी मेरिट लिस्ट ही आएगी। क्योंकि यहाँ पर शासन प्रशासन नहीं चाहता है कि इस शिक्षक भर्ती में कोई विवाद हो, जैसा कि 78,500 में ज़िला आवंटन में विवाद चला था और 69,000 शिक्षक भर्ती में भी ज़िला आवंटन में विवाद हुआ था। तो शासन प्रशासन इस बार जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में नहीं चाहता है कि पिछली शिक्षक भर्ती जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती थी उसके अनुसार या उसकी तरह कोई विवाद हो, इसलिए ज़्यादा उम्मीद है कि यहाँ पर मेरिट लिस्ट ही जारी की जाएगी। तो आप लोग इंतज़ार करिए और धैर्य बना कर रखिए, क्योंकि कल यानी कि 15 नवंबर को आपका रिज़ल्ट जो है वह आ जाएगा और संभावना है कि आपका रिज़ल्ट 12 बजे के आसपास आ सकता है। और अगर सेफ गुणांक की बात करें,
तो हमारे चैनल के माध्यम से आपको कैटेगरी वाइज अलग अलग विषय का सेव गुणांक बताया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और जितना हो सके उतना शेयर करें। आगे आपको जो भी जानकारी मिलती है, जो भी जानकारी मिलेगी हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। धन्यवाद।